भी ओम जब आपको ऐसे बोलना है बेटा मेडिटेशन के लिए, तो आप पहले सांस लेते हैं लंबी सी, फिर ओम के साथ जब आता है तो धीरे धीरे स्लोली ओम की सांस को छोड़ते हैं और मतलब वहाँ पे ओम को खत्म करते हैं। ठीक, जैसे ओम मातन, ये आपकी एक वाइब्रेशन से होनी चाहिए। ठीक है, वॉइस। तो ये करेक्ट मेथड होता है करने का। ठीक है, डोंट टॉक मेडिटेशन। अच्छा, सुबह सुबह सबने धरती माँ को प्रणाम किया। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या किया था? एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में थोड़ी देर बात करेंगे। अभी तो ठीक है ना, अभी कर लिए आपने एक्सरसाइज। तो अभी अब आज कुछ नया, जैसे बेटा आपने कल सीखा ना कि हमें धरती माँ को प्रणाम करना है। तो क्यों हम उन्हें क्यों प्रणाम करते हैं? हाँ, नेचुरल जितने भी गॉड में हमें नेचुरल थिंग्स दी है और हम जिसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी लाइफ है, उन सभी चीज़ों के लिए हम गॉड को प्रणाम करते हैं। उन धरती माँ पे रह रहे हैं ना, उनपे जब किसी पे देखो, आप एक बेटा जैसे आप बैग ही हैंग करते हो तो एक हैवी लोड हो जाता है ना, थक जाते हो ना, उसको उतार के एकदम। तो जब आप अगर वो आपको आपका बैग मम्मा कैरी कर लेती है तो आपको क्या फील होता है कि आप बहुत लाइट वेट फील करते हो ना। तो आप क्या कहते हो? उनको थैंक यू बोलते हो ना उसके लिए कि हाँ मम्मा ने मेरा बैग कैरी कर लिया तो मुझे लाइट वेट फील हो रहा है। तो उसी तरह धरती माँ जब हमारा इतना वेट हर समय लेकर रखती है तो हमें एटलीस्ट उन्हें थैंक यू तो कहना चाहिए ना। हम बस उसके लिए उनको थैंक यू कहते हैं। इसलिए मॉर्निंग में उठकर हमें धरती माँ को प्रणाम करना है और उन्हें थैंक यू बोलना है। ठीक, अब क्या करते हैं? अच्छा, सन से भी आपको क्या मिलता है? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, है ना। लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, तो उसके लिए भी उन्हें भी तो थैंक यू कहना चाहिए। इंडिविजुअली वो हमें क्या दे रहे हैं? हीट एंड लाइट, और एनर्जी मिलती है ना हमें उससे। ठंड में धूप में बैठ के अच्छा लगता है ना, एनर्जी मिलती है ना। तो एनर्जी देते हैं हमें, हीट एंड लाइट देते हैं। हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, विटामिन डी आल्सो, है ना। किसकी बॉडी में है विटामिन डी? है, सबकी है, ऑब्वियसली है। तो विटामिन डी देते हैं ना, तो इसके लिए उनको भी हमें थैंक यू करना चाहिए। तो उनको थैंक यू कैसे करोगे? प्रेयर तो आपने मॉर्निंग में की, तो नेचर को किया, दैट मीन्स आपने सभी गॉड को प्रे कर लिया। ठीक है, गॉड जब सूर्य को जल देते हैं हम बेटा, तो उससे हम गॉड को मतलब सूर्य देव को क्या थैंक यू कहते हैं। देखो कोई चीज बहुत गर्म है, उसको ठंडा कैसे करते हो? पानी डालते हैं ना। तो अगर आप कभी थोड़ा सा अगर जल उन्हें दे दोगे तो आपका भी लॉस नहीं होगा कुछ, और भगवान भी आपके लिए कि हाँ आपका एफर्ट देखे कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, तो वो देखकर वो हैप्पी होते हैं। जिससे आपको प्रॉपर एक तरीके से जैसे सनलाइट और हीट मिल ही रहा है। अभी देखो इस समय जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ग्रीनरी आएगी, तो क्या होगा? मौसम थोड़ा ठंडा होगा। ठीक इसी तरह सनलाइट, जब कोई चीज़ गर्म है तो उसको हम क्या पानी से ठंडा कर सकते हैं। तो भगवान सूर्य को हम क्या करते हैं? जल देते हैं। ठीक, आप कैसे भी जल, आप घर में पेरेंट्स बताया होगा आपने, कोई देता है ना सूर्य को जल? कौन देता है? सभी देते हैं, आप भी देते हो। सच में जो झूठ बोलता है वो कौन? राक्षस। तो सच बोलना है। राक्षस कौन? किसने झूठ बोला है? मैंने बोला है ना। तो मतलब आपको पहली बात तो झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, अगर नहीं करते हैं तो अभी आप कल से स्टार्ट करिएगा। आप कल से क्या करोगे? सूर्य को जल दोगे, है ना। कैसे देना है? आप जैसे मम्मा से पूछ लीजिए, वो जल आपको लेकर जाना है। ठीक, और वो जल आपको भगवान जी को प्रणाम मतलब चढ़ाते हुए प्रणाम करना है। कैसे? आप एक प्लांट रख सकते हो, ठीक है। वो जब आप एक प्लांट में रखकर उस जल को डालोगे तो आपने भगवान को, सूर्य देव को भी जल दे दिया और आपका वाटर भी वेस्ट नहीं हुआ, है ना। वाटर में क्या हुआ? वेस्ट नहीं हुआ, वो प्लांट में पड़ा रहा। तो प्लांट भी उससे प्रोसेस करता है ना, फोटोसिंथेसिस जानते हो ना सभी। तो प्लांट को जब वाटर मिल गया तो उसने उसकी रूट्स ने और उसके लीव्स ने मिलकर आपका मतलब प्लांट के लिए फूड बना लिया, है ना। प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? सनलाइट, और है ना, सनलाइट से एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो जब आप सूर्यदेव को जल दे रहे हो, वहाँ पे एक प्लांट रखा है, उस प्लांट में पानी डालते हैं। तो उस प्लांट में अगर पानी जा रहा है तो सूर्यदेव को तो जल मिल ही गया, और साथ ही साथ क्या हो गया? आपके प्लांट को भी पानी मिल गया। ठीक, जिससे वो ग्रो कर पाएगा।
तो आपको इससे आपके दो अच्छे काम हो रहे हैं। कौन से? एक तो आपका प्लांट ग्रो कर पा रहा है, दूसरा आप सूर्य देव को प्रणाम कर पा रहे हो, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स ले पा रहे हो। ठीक, तो कल से और क्या करना है? हाँ, सबसे पहले क्या करना है? मॉर्निंग में उठ के धरती माँ को प्रणाम करना है। फिर क्या करना है? मेडिटेशन करना है, माँ पापा को मॉर्निंग विश करना है ना। माँ पापा को मॉर्निंग विश करने के बाद क्या करना है? जब आप फ्रेश हो जाते हो, ठीक, उसके बाद क्या करना है? सूर्य देव को जल देना है। जल देना है कैसे? प्रणाम कैसे करना है? जल देके। जल मतलब समझ रहे हो? ठीक, तो ऐसे रोज इवनिंग में कि मॉर्निंग में? मॉर्निंग में। हाँ, तो आपको भी सीखना चाहिए ना ये सारी चीजें। अच्छा, आपने की? आपने नहीं की, अब आप भी करना। ठीक है, क्या क्या सीखा था? बताया था पेरेंट्स को? मम्मा को बताया था? क्या सीखा था? और सब बताया था। और स्टोरी किसने आज स्टोरी किसने लर्न करके, कौन लर्न करके आया है? आती है? आपको नहीं आती है? जो क्लास में था उसने कौन सी स्टोरी आज मम्मा से बोला था ना मैंने कि आपको एक स्टोरी मम्मा से पूछ के आनी है? कोई सी स्टोरी पूछी है? कौन सी? कौन वाली? आइए स्टोरी सुनानी पड़ेगी सबको। हाँ, तो झूठ बोला था ना। नाम रख दें आपका क्या? गुड। सबसे पहले प्लांट्स लगाओ और उनकी केयर करो। जैसे मम्मा आप लोग की केयर करती है, तो आपको क्या मम्मा की हेल्प करनी चाहिए ना। इसी तरह जब हम प्लांट्स की केयर करते हैं तो प्लांट्स हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। सबसे वेरी गुड, फ्लावर मिलता है ना। तो सबसे जरूरी चीज क्या हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है ना। वो ऑक्सीजन से ही तो हम ब्रीथ कर पाते हैं ना। एग्जैक्टली। तो जो नेगेटिविटी है, देखो जैसे पेरेंट्स हमारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हमारी कमियों को बताकर हमें अच्छा बनाते हैं, तो उसी तरह प्लांट्स क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं ब्रीदिंग में, ठीक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, इनहेल करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। और क्या? पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए। केयर तो एटलीस्ट वही आप ही कर लेते हैं। आप क्या कर सकते हो? पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। आप पेड़ लगाते हो? अच्छा, तो हमें कुछ दिन में एटलीस्ट एक अच्छा काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो हम गॉड के लिए थैंकफुल हो सके। या एक कहते हैं ना कि हमें किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए ना। हम साफ करिए। यस, स्टार्ट करिए। आप कैसे जान सकते हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो? कैसे करना है? कैसे करना है? आपको क्या करना है? आप देखते हो ना आपका टंगी है अभी नॉर्मल है, ठीक है, ठीक, जिसको अपना टंगी अंदर करना है वैसे करिएगा।
आपको क्या करना है, जितना आप अंदर ले जा सकते हो मूव करते हो ना, जितना अपने टमी को अंदर ले जा सकते हो उतना ले जाओगे एंड देन फिर आप एक नॉर्मल वे में आ जाइए। ठीक, तो जितना अंदर जा सकता है उतनी देर तक आप ओम बोलोगे और उसके बाद एक्सहेल योर ब्रीथ। ठीक, अब स्टार्ट करें। क्या एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज की थी कल, याद है? कौन बताएगा, आप बताओगे बेटा? कल कौन सी एक्सरसाइज करी थी पता है? ओके, खड़े हो जाइए। ऐसे रो में ही आप खड़े रहिएगा, ठीक है? आइए, क्या नाम है बेटा? पार्ट बताएंगे कल कौन सी एक्सरसाइज की थी? यस, गुड। पहले सीधे खड़े हो जाना है बेटा, थोड़ा डिस्टेंस करिए अपने लेग्स में। ठीक, आप ऐसे आप करिए, गुड, ऐसे आ जाओ। अब क्या करना है, थोड़ा सा गैप करना है अपने लेग्स के बीच में। यस, फिर क्या करना है, पोजीशन लीजिए। गुड, यस, आप शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, आप शिफ्ट हो जाइए बेटा, थोड़ा और शिफ्ट हो जाइए, बस अभी ठीक है। चलिए स्ट्रेट करिए, हैंड्स एकदम स्ट्रेट। आप इधर आ जाओ, अब ठीक है, अभी किसी का हाथ नहीं लग रहा ना। चलो स्ट्रेट करो, एकदम स्ट्रेट होने चाहिए आपके हैंड्स, आपकी बॉडी शोल्डर के इक्वल। यस, गुड, ऐसे एकदम, ठीक है, शोल्डर के बराबर आपका हाथ आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। आप क्या करेंगे, लेफ्ट लेग राइट हैंड क्रॉस। यस, 2 3 4 में क्या करना है, स्ट्रेट खड़े हो जाना है ना, स्ट्रेट खड़े हो जाइए। गुड, फिर 1 2 3 4 में सामने आते हैं बेटा, ऐसे सामने आओ, ऐसे आ जाओ। यस, स्ट्रेट, फिर क्या, 1 2 3 4। ठीक, रिपीट करेंगे, राइट हैंड्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, और आज कौन सी नई एक्सरसाइज? ओके, आज नेक्स्ट ये आप एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो आपकी बॉडी को फिट करने के लिए, फिलहाल अभी आपने माइंड को फिट रखने के लिए देख लिया क्या करना है। अब बॉडी को फिट करने के लिए कल एक एक्सरसाइज उसे जिसे हमने रिपीट किया, आज नई वो एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी? मूव लेफ्ट एंड राइट। ठीक, आपको अपनी बॉडी का हाफ पोर्शन एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में मूव करना है। कैसे? यस, 1 सिर्फ आप सामने खड़े रहोगे, अपनी बॉडी आपके हाथ के साथ ऐसे जाएगी। 1 2 3 4। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, जितना पीछे ले जा सकते हो। ठीक, बहुत ज्यादा मत ले जाना। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथ को ऐसे नीचे रखो। यस, अब करेंगे 1 2 ऐसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ठीक, आपको मूव नहीं करना, आपके पैर मूव नहीं होने चाहिए। ठीक है, सामने देखना है और कैसे जाना है, मूव करना है सिर्फ अपने शोल्डर्स को। कैसे? 1 2 3 4। ये हो गई कि स्टेप, इसे 5 टाइम्स करेंगे अभी। ठीक, स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब एक एक्सरसाइज और करेंगे बेटा आज, जिसमें
आपके पैर, आप हाथ ऐसे करो, सामने एकदम हाथ ऐसे करो, अपनी ऐसे वेस्ट। गुड। पीटी करते हो ना सभी, ऐसे यहाँ करना है, ऐसे ऐसे, ठीक। अपने शोल्डर्स, अपने हैंड्स को ऐसे अपने वेस्ट से लगाइए, ठीक। अब क्या करना है, आपकी जो थाइज है, ये नीज से आपको अपने हाथों को छूना है। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऐसे हाथ आपके यहीं पे रहेंगे, एकदम दूर नहीं होंगे। ऐसे करो, एकदम ऐसे स्ट्रेट कर लो, ऐसे 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 लगाओ। इसको भी ऐसे लगाओ, हाथ आपके वेस्ट से लगे होंगे चाहिए, ठीक। अब सिर्फ आपको क्या मूव करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। टू फास्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4। कैसे करना है, ठीक। अब फास्ट करेंगे 5 टाइम्स, 12 तक काउंटिंग में, ठीक। 12 तक काउंटिंग में आइए बेटा, खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक। ऐसे ऐसे करो, ऐसे। अब अपने नीज से अपने हाथों को टच करना है, ऐसे करो, सीधा नीचे करो और नीचे करो, ऐसे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हो गया? ओनली 12, ठीक। ये दो एक्सरसाइज आपको कल आगे कंटिन्यू करनी रहेगी। ओके, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। तो आज दो एक्सरसाइज और आपने सीख ली हैं, ठीक है। कल इसे कंटिन्यू करिएगा आपके रूटीन में, ठीक। तो आज कौन कौन सी चीजें सीखी? आज आपने क्या नया सीखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, सबसे पहले उठ के हमें क्या करना है? धरती माँ को प्रणाम करना है। अच्छा, कभी आपने देखा है आपके घर में बड़े लोग होते हैं वो आपकी अपनी हथेलियों को छूकर उसे प्रणाम करते हैं? देखा है घर में मोस्टली लोग करते हैं। अगर आपके घर में आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगी, उनको देखा होगा, अगर वॉच करिएगा कभी आप उनसे पहले उठे? तो आपकी ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर जब कभी ऐसे करते हैं, आपने कभी उनसे पूछा है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताया? हाँ, वो क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बेटा आप फुल डे जो भी आप वर्क करते हो आप अपने हाथों से ही करते हो ना। डोंट वर्क, फुल डे आप जो वर्क करते हो वो क्या करते हो? सिर्फ अपने हाथों से करते हो ना, अपने हाथों का यूज करते हो। मोस्टली जब भी आपको कोई वर्क करना होता है, डोंट टॉक है, डोंट टॉक बेटा, बात नहीं करनी है, आप समझिए क्या कह रहे हैं। तो दिन में जो हम कुछ भी काम करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं? अपने हाथों में। जो हमारे मतलब ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर वो हमें बताते हैं कि हमारे हाथों में जब हमें पूरा दिन इनसे ही वर्क करना है, तो एटलीस्ट इनमें हम कहते हैं कि भगवान जी का वास होता है, भगवान जी रहते हैं। तो इसके लिए हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, जब आप धरती माँ को प्रणाम करते हो, उससे पहले आपको क्या करना है? अपने हाथों को देखना है, ठीक। अपने हाथों में आपको फील करना है कि भगवान जी, क्योंकि हमें थैंकफुल होना है हर एक चीज के लिए, ठीक है। गॉड ने हमें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, ये सारी चीजें दी हैं हमारी बॉडी में। जिनके हाथ नहीं होते हैं, आप फील करोगे वो कैसे वर्क करते होंगे, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सभी के लिए हम भगवान को थैंक यू कहते हैं। तो अपने हाथों को ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक। ऐसे कैसे ज्वाइन करेंगे अपने हाथों को? गुड, ऐसे ज्वाइन करिए बेटा, ठीक। अब हम याद करते हैं कि हमारे यहाँ पे भगवान जी हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी गॉड आपको आपके फेवरेट है, उनको आप ऐसे हाथ ज्वाइन करिए और उनका ध्यान करिए। और क्या करते हैं, यहाँ पे हम फील करते हैं, आपको जो भी प्रेयर आती है, जो अच्छे से प्रेयर आप पढ़ लेते हो या कोई भी श्लोक, यहाँ पे आंखें खुली रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे भगवान को फील करना है, ठीक। अपने हाथों में कौन से भगवान को फील कर रहे हो सब? हनुमान जी, हाँ, कृष्ण जी। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो आपके सबसे फेवरेट भगवान जी हैं, ठीक है। आपके हनुमान जी आपके कौन से फेवरेट है? राम जी, गुड। तो आपको अभी फिलहाल आप जैसे बनना चाहते हो, आप उन भगवान को याद करो, या आप जो
भगवान आपके बहुत फेवरेट है, उनको फील करिए और हम ऐसे प्रणाम करेंगे उन्हें कि भगवान जी आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाए और हम अभी आपको कभी नहीं भूले, है ना। हम हमेशा आपको याद करते रहे, इस तरह सोच के आपको उन्हें प्रणाम करना है। फिर अपने हाथों को ऐसे प्रणाम, मतलब अपने हाथों को एक बार ऐसे टच करिए, ठीक, और उसके बाद प्रणाम। फिर हम धरती माँ को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आपका जो मेडिटेशन होता है, आप मेडिटेशन करिए, मम्मा पापा को विश करिए, ठीक है। तो आपको इसमें कौन से भगवान को याद करना है? हनुमान जी। जो जिसके फेवरेट है वो भगवान जी को इसमें अपने हाथों में याद करेंगे और फिर क्या प्रणाम करेंगे उन्हें, और फिर धरती माँ को प्रणाम करेंगे, है ना। फिर उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद पेरेंट्स को विश करते हैं। उसके बाद आप जाएंगे मेडिटेशन के लिए। वहाँ चाहे आप थोड़ी देर प्लांट्स के साथ स्पेंड कर सकते हो ना। मॉर्निंग में प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा होता है। आपको फ्रेश एयर तो वहाँ पे एक फ्रेश एयर मिलती है जिससे हमें, मतलब एक हम जब सांस लेते हैं वहाँ पे, तो हमें मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब हम इस तरह से करते हैं या पेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या होता है, जो हमें फ्रेश एयर मिलती है। तो दिन भर हमें जो काम करना है उसके लिए एनर्जी मिल जाती है ना, फ्रेश फील करते हैं। तो उनका तो आपको 3-4 चीजें आज और पता चल गई, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, आप ही बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, गॉड को प्रे करना है। समायरा बताएंगे क्या करना है। समायरा गॉड को प्रे करना है। और क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, क्या क्या करना है। बैठ जाइए बेटा, आइए आइए, आप बताना, ठीक है। आइए आप बताइए आपको क्या क्या करना है। वाटर, you have water? Take the water. ले लीजिए बेटा water. एक्सरसाइज किया ना, कल पे हो, सबको वाटर चाहिए। यस मैम। वन बाय वन। अभी है बॉटल लाए हो आप सब? नहीं लाए, तो अभी मैम से बोल दिया जाएगा। आप ही लाए हो, लेना है वाटर चाहिए आपको भी। लिसन केयरफुली, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम बेटा आपका? अच्छा आपका, मैंने पीछे पूछा है, क्या नाम बेटा आपका? सार्थक। सार्थक सुनना, स्टोरी सुना रहे हैं, आपसे पूछेंगे, ठीक है। क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? यस। लिसन केयरफुली एवरीवन। वहाँ पर उनको दूध का काटना है, वही बस सारी मुझे लगा था वही बैठा है। तो एक टाइम आया वो जैक की करते हैं, वो करते हैं जैक वो करते हैं। तो गाँव में मुझे पहले देते वो खेल में लिया होता है, उसको पता नहीं करता, उसकी हैड होती इधर छपी थी और ड्रेस एकदम और ड्रेस छपी ले लेते। फिर उसको हमने बहुत सोचा इसकी शादी कैसे तो गाय से बना बोला मैं अभी गाय से लेकर रहा कोई रास्ता नहीं तो बना गया गाय तो वहाँ पर वो एक पेड़ में तो ऐसे कोई दबा तो उसने कहा हाँ ठीक है, तो मैं उसके अंदर मैं कोई खाना बना दे दिया। तो जब वो घर गया उसकी मम्मी को लगा डायरेक्ट उसको लोड देने कार के पैसा जाने लगा कि मम्मी आप हैरान ना करिए कि उसको आज हरा बटन आटा नहीं देखा। तो उसको मम्मी इतना गुस्से से बोला कितने नाराज हो तो जब रात को मम्मी ने मटन डाल दिया और बाहर निकले। जाके बोलते वक्त थोड़े मेरा मटन डाला कहाँ होगा तो आराम से बड़ी बात किया
फिर कल तक जब भी देखा गार्डन इतना बहुत ऊपर से गार्डन आया, कोई चल वो गार्डन जा रहा था। एक बार मेरा पीछे वाले रुका बने, फिर दूसरा ये ऊपर वाले तुम कौन हो जो आप गाना गा रहे हो। फिर एक बड़ी सी जोड़ी नीचे आई, उसने जैक को लगा, जैक को जोर से खींचा और कोई एक लड़की थी रम्मा ना हमारी थैंक यू जैक, मेरी मदद की। कल मैं रात को उन्हें मदद टू बस बहुत दर्द हुआ तो वो तो आगे राजी मिला और उन दोनों शादी हुई और तो आगे राजी है वो राजकुमार थे। वो राजकुमार बन गया। तो स्टोरी समझ में आई? किसको आई? आपको आई और किसी को नहीं आई? क्या स्टोरी समझ में आई? क्या स्टोरी समझ में आई? तो स्टोरी ये थी बेटा कि स्टोरी में एक लड़का था जो बहुत पुअर था, बहुत गरीब था, है ना। तो और एक गाय थी उसके पास, वो भी उसने किसी को दे दी थी। तो उसकी माँ ने उसको डांटा कि एक ही गाय थी, वो भी किसी को दे क्यों दी, है ना, फिर हम क्या खाएंगे। तो उसकी माँ डरने लगी कि अब हम क्या खाएंगे, है ना। उसकी माँ ने क्या किया, बच्चे को समझाते हुए वो जो मटर का दाना उसको गाय, जैसे आप किसी को, जैसे आप शॉप जाते हो तो शॉप पे क्या करते हो, पैसे देते हो तो आपको कोई सामान मिलता है ना। तो ऐसे ही गाय देने के बदले में उसे बूढ़े आदमी ने क्या दिया था, एक मटर का दाना दिया था, है ना। उस मटर के दाने को उसकी माँ ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और तुम बहुत नादान हो, ऐसा कह के मम्मा डांटते हैं ना कभी कभी आप सबको, इसी तरह उन्होंने अपने बच्चे को डांटा। सार्थक को पाठ में डांटा था बाहर, अच्छा यहाँ भी डांटा ना। तो वहाँ पे उनकी मम्मा ने भी डांटा था अपने बेटे को, ये समझाते हुए कि आपने बेटा गलती कर दी, आपके पास जो था वो भी देकर आ गए, अब हम क्या खाएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसने बोला, फिर अब वो क्या कर सकता था क्योंकि उसने गाय दे दी थी, और उनकी मम्मा ने क्या किया, मटर के दाने को बाहर की साइड फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मटर का पेड़ आया, मतलब पेड़ बन गया वो मटर का दाना। रात में वो क्या हो गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया, ठीक। और पेड़ के बाद वो राजकुमारी वो उस पे आई, वो बोल रही है कि मैं अपने मटर के पेड़ पर सोई हुई थी, थैंक यू कि तुमने मुझे बचा लिया। तो वो उस लड़के को थैंक यू बोलती है, और वो क्योंकि एक राजकुमारी होती है, वो क्या करती है, उस लड़के से शादी कर लेती है। अब वो लड़का भी एक राजकुमार बन जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो कभी ना कभी हमारे पास वो रिटर्न होकर आता है ना। जैसे आप किसी को, आप क्लास में ही हो, आप किसी से लड़ाई करते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली डांट पड़ेगी, है ना। और किसी की हेल्प करते हो तो क्या होता है, एप्रिशिएशन मिलता है ना। तो जब अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है ना। इसलिए हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, क्लास में भी और आइदर भी किसी के साथ, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, व्हाटएवर बेटा। तो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो भी हैं, उनके साथ हमें कभी भी मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि वो हमें भी तो रिटर्न मिलेगा ना, है ना। अगर आप किसी से लड़ाई करोगे तो क्या होगा, आप किसी को 2 थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको पलट के 2 थप्पड़ मारेगा ना, पीटेगा ही ना। तो इसलिए अगर हम उससे प्यार करते हैं तभी तो हमें रिटर्न में प्यार मिलेगा, वरना तो डिशो होता ही है ना। क्लास में किससे किससे फाइट होती है किसी से फाइट? तो वो शैतानी कर रहे थे तो आप परेशान हो रहे थे ना, फिर पनिशमेंट मिली थी उनको कि नहीं मिली थी। तो जो शैतानी करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो शैतानी, बस यही शैतानी करते हैं ना, इनको पनिशमेंट मिलेगी। यस, बोलती भी जाता है कौन, हमारा बोलती भी जाता है। अच्छा,
आप लेट हो गए, आज एक्सरसाइज हुई थी, मिस कर दी। कौन सी एक्सरसाइज की है? कल की थी, आज कोई मॉर्निंग में की एक्सरसाइज? मॉर्निंग में उठ के क्या किया? कुछ नहीं किया, बस सुन लिया और भूल गए। इट्स नॉट फेयर ना। सुन के आपको ऑब्जर्व करना है और क्या वो अपनी रूटीन में लाना है ना, डेली रूटीन में। कैसे लाना है समायरा बताएंगी ना, क्या करना है समायरा? क्या करना है समायरा? नहीं पता? नहीं पता? और कौन बताएगा? किसको पता है? आपको पता है। पार्थ को नहीं पता है, पार्थ बहुत रिलैक्स होके बैठे हो। मजा आ रही है ना? मजा आ रही है ना? सुन के मजा आ रही है? सीधे बैठो। अभी स्ट्रेट बैठना है। देखो ऐसे लूज बैठे रहोगे मतलब आपने सुबह कुछ नहीं किया ना, एक्सरसाइज नहीं की, आपकी बॉडी फिट ही नहीं है ना? ऐसे लूज होके बैठे हुए एकदम जैसे नींद आ रही है ना। स्ट्रेट बैठो। आपको फिट होना है तो क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए हमेशा फिट रहना चाहिए ना। क्यों पार्थ? फिट रहना चाहिए ना। सीधे बैठो, सब लोग सीधे बैठो। अभी ट्राई करोगे तभी तो हो पाएगा, है ना? सबको आता है तो ये पढ़ रहे ना, ये तो आएगा ही। अभी आज क्लास में या कल की क्लास में आपने क्या सीखा? कुछ सीखा? क्या सीखा? सार्थक ने कुछ नहीं सीखा ना, फॉलो किया ना। किसने फॉलो किया? सच सच बताना, तो झूठ बोलेगा वो राहुल, है ना? किसने फॉलो किया? वो कंस या रावण, है ना? नहीं तो राक्षस। ठीक है, कल से सब लोग रूटीन में लाइए। पार्ट ने फॉलो किया था लेकिन पार्ट लग नहीं रहा क्योंकि आपकी बॉडी एकदम लूज है ना। ऐसे बैठे, ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना? स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। आपका बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा तभी तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, है ना? क्यों? आपने फॉलो किया था? क्या किया था? ठीक, अब क्या करना है? आज से तो आपको पता है ना, आप रूटीन में क्या क्या चीजें और ऐड करनी है? क्या क्या चीजें और ऐड करनी है? धरती माँ को प्रणाम करना है, सूर्यदेव को जल देना है, और क्या करना है? प्लांट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, और यस मेडिटेशन करनी है। और 2 एक्सरसाइज आपको जो बताई गई है वो 2 एक्सरसाइज भी करिएगा, ठीक? और भजन किसको याद है? कौन सुनाएगा? भजन किसको याद है? कौन सुनाएगा? क्यों बेटा? आई एक बार और कराइए। सब आपको फॉलो कर रहे हैं ना? सब आपको फॉलो कर रहे हैं ना? जल्दी से फिर एक बार वन मोर टाइम। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। यस, स्पीक लाउडली एवरीवन, है ना? सार्थक क्लोज योर आईज, पार्थ यू टू। मॉर्निंग में किया था आपने? किया था? वेरी गुड। और क्या करना है? प्रणाम करना है हमें धरती माँ को, अपने हाथों को देख के प्रणाम करना है, ठीक? पेरेंट्स को प्रणाम करना है। थैंक यू बोल दिया था, वेरी गुड। तो आपने किस बात के लिए बोला था? थैंक यू बोल दिया था ना, बस ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू बोल देना चाहिए, है ना? कोई भी आपकी हेल्प करे, पेरेंट्स तो आपकी पूरी केयर करते हैं तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए। यस, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, तो सॉन्ग कौन सुनाएगा? कोई भी भगवान जी का कोई भी सॉन्ग किसको आता है? पार्थ सार्थक को आता है? सार्थक को कुछ नहीं आता? कुछ आता है सार्थक को? अच्छा, प्रेयर किसको आती है? कौन सुनाएगा प्रेयर? मॉर्निंग प्रेयर करते हो ना सभी स्कूल आकर?
आपके स्कूल में होती है? कौन सी प्रेयर होती है? गायत्री मंत्र। किसको और किसको आता है गायत्री मंत्र? आपको आता है? आपको आता है, बस बाकी सबको नहीं आता है। सीखेंगे गायत्री मंत्र? स्टार्ट करें? चलिए बेटा जोर से बोलेगा। हाँ, स्टार्ट करिए। ओम नहीं करना है बेटा, आप सुनो तो क्या करें। ओम ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तत्सवितुर् वरेण्यं तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य यस भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर से पढ़े। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मॉर्निंग प्रेयर में होता है ना, इसे रिपीट करेंगे आप 2 टाइम्स, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसको किसको लर्न हुआ? आपको तो ऑलरेडी लर्न था ना, आपको नहीं रिपीट करिए, ठीक है। उनको आता है ना, भाई है ना, भाई को आता है, भाई को आता है, आप सीख लेना, ठीक है। आपको आ गया? वेरी गुड, क्लैप कर दो भाई का। और किसको आया और कौन सुनाएगा? आपको भी आ गया, सुनाइए। ओम भूर समायरा से सीखे। समायरा बताइए। वेरी गुड, ऐसे होता है, ठीक। और अच्छे से पढ़ के आना। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक, यस, वेरी गुड। ये पढ़ेंगे हम आगे और तो अब हम प्रेयर करेंगे, ठीक है। प्रेयर स्टार्ट करेंगे। कल हमने एंजॉय किया था ना, ऐसे अपनी आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे क्लैपिंग करके। बेटा जब क्लैपिंग करते हो ना तो आपके क्या होते हैं, ये सारे बॉडी में क्या होता है, ये एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में आपकी जो भी डिजीज है आपकी बॉडी में, ठीक है, वो कंट्रोल होती है। तो हमें क्या करना है, बॉडी को बीमारियों से भी बचाना है ना। इसके लिए धीरे धीरे क्लैपिंग करेंगे, बहुत स्लोली एंड क्लोज योर आईज। अब हम करेंगे क्या, थोड़ी देर भजन या भगवान जी को याद करेंगे, ठीक। जो भी आपने सीखा है वो चीजों को रिपीट करिए अपने माइंड में, और आपको वो याद रखनी है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो। इसके लिए आप थोड़ी देर भजन करिए, सुनिए और एंजॉय करिए एक्वा प्रेशर के साथ, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, प्रेस होते हैं ना, आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमारियों से बचती है ना। तो आप फील करेंगे, फील करेंगे अभी जब भजन स्टार्ट होगा। समायरा, आपको भजन करना, हमको लर्न करना। हाँ, अभी पढ़ा था ना, चलो रिपीट करो धीरे धीरे साथ में और एंजॉय करो।
ये मंत्र कहते हैं इसे, ठीक। साथ में रिपीट करिए धीरे धीरे। ताली नहीं बजाई, Close your eyes. ऐसे किया। Close your eyes. Close your eyes, everyone, and repeat the song. Repeat करिए, हमारा repeat करिए। सबको भगवान जी को देखना है ना, तो फील करिए आंखें बंद करके। भगवान जी आपके सामने हैं, आप उससे मिल सकते हो ना। Close your eyes. Yes. Close your eyes, everyone, and feel. Feel the heat of your
लगाना सुन के सबको आपको लर्न हो गया, याद हो गया? ऐसे मम्मा से बोल देना, लगा देंगे ना, फिर आपको लर्न हो जाएगा। ठीक, ओके, डाउन योर हेड्स। तो सबको याद हो गया, समायरा को तो और अच्छे से याद हो गया ना, क्यों समायरा? सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? मजा आया? किसको किसको कौन कौन भगवान को देख पाया? सभी ने देखा ना? हाँ, आपने आंखें नहीं बंद की, जो आंखें बंद करता है उसको नहीं दिखते हैं। डाउन योर हेड्स। आपको दिखे भी? बस रेज हो रहा है। क्यों करेंगे? आज आपने सीख लिया ना क्या क्या करना है, और जब राम जी के जैसा बनना है तो उन्हें हमें फील करना है, उनकी गुड हैबिट्स को अपने अंदर लाना है ना? जो बनना है उसको याद करना है। जो अच्छा नहीं है वो क्या है? राक्षस। तो राक्षस कौन कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, तो राक्षस किसी को नहीं बनना है, सबको अच्छा बनना है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है, सबको अच्छा बनना है। हनुमान जी बनना है, तो हनुमान जी को याद करिए, ठीक है? और फिर कल की क्लास में फिर भगवान जी के साथ फिर मिलेंगे, है ना? मिलेंगे ना भगवान जी को? आज सब प्रेयर करना। अच्छा, ABCD लिखवाया आपको। ABCD होमवर्क में आप करके लाइए, कल मैं चेक करूंगी। ठीक, ठीक है, होमवर्क में करके लाइएगा। ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक। तो कल की क्लास में आज आपको पता है ना क्या क्या रिपीट करना है? आपको पता है ना रिपीट क्या क्या करना है? आज कुछ ऐड ऑन किया है ना आपने अपनी एक्टिविटी में? क्या ऐड ऑन किया है? क्या करना है? अपने हाथों को प्रणाम करना है ना, उसमें भगवान जी को फील करके जैसा आपको बनना है। ठीक, यस, सूर्य देव को जल देना है, मेडिटेशन और एक एक्सरसाइज आपकी एक्स्ट्रा कराएगा। आप कुछ नहीं हो गया, इतना कुछ करना, भगवान जी को देख लिया। ठीक, मिलेंगे क्लास में, कल मिलेंगे। साथ ना पूरी। ठीक, ओके, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।